श्री भक्ति संदर्भ। भक्ति ही अभिधेय तत्व है। ज्ञान कर्म में अभिधेय तत्व नहीं है। ज्ञान की तीन उपाधियां हैं, ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान। वो ऐसा है ना, जैसे हम कहते हैं मैंने तुलसी को पानी दिया। योग शास्त्र का ये पहला ये सूत्र है, ये त्रिपुटी है। मैं, तुलसी और पानी, तीन हो गए। यदि आप सोचो कि तुलसी भी भगवान की प्रिय और भगवान की है, और मैं भी भगवान का अंश हूँ, और पानी भी उसका बनाया हुआ। यदि ये तीनों एक हो गए तो ये तुम्हारी त्रिपुटी खत्म हो गई और ज्ञान का फल मिल गया तुमको। क्योंकि यदि आप कहो तो तुलसी भगवान है और आप भगवान हो, तो पानी बीच में प्रकृति का है, तो भी दो रहे। तो जब तक दो रहेंगे तब तक झगड़ा रहेगा। जब तुलसी भी मैं ही हूँ और पानी भी मैं ही हूँ और मैं भी मैं ही हूँ, तो फिर कोई झगड़ा नहीं। जब बोलने वाला, सुनने वाला और भाषा तीनों एक हैं, जब तीनों एक हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और भाषा, सब भाषा किसने बनाई है? वही बोल रहा है, वही सुन रहा है और वही सुना रहा है। जिस ज्ञान में ये उपाधियां नहीं रहती, ब्रह्म स्वरूप ये है ज्ञान कि ये तुलसी है। ज्ञाता हम हैं जिनको ज्ञान है, और ये तुलसी। ठीक। ब्रह्म स्वरूप के साथ एकाग्रता प्राप्त हो जाती है, वो उपाधि रहित या निरंजन ज्ञान है। और निष्कर्म रूप ब्रह्म से एकाग्रता जिस ज्ञान में प्राप्त हो जाती है, वो है निष्कर्मण्य ज्ञान। इन दोनों विशेषणों वाला निर्मल ज्ञान भी भगवत भक्ति से रहित होने पर ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कराता। इसका कारण है ज्ञान मार्ग का साधक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार ब्रह्म के साथ जीव का अभेद भावना करते करते जब जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार तत्व रूप आवरणों का भेद करता है, तब उसकी अहम तत्वोपाधि रूप अहमिका समाप्त हो जाती है। अतः ज्ञाता के न रहने से ज्ञेय और ज्ञान, ये दोनों उपाधियां भी विलुप्त हो जाती। जब हम ही नहीं रहे, मरण से पहले जब हम ही मर गए, तो कोई दूसरा नहीं रहा। इस अवस्था में ही ये तीनों उपाधियों से रहित निरंजन अवस्था सिद्ध होती है। यहाँ साधक की अहम पद के साथ ब्रह्म पद का अभेद भावना करने की क्षमता भी नहीं रहती, क्योंकि माया में अहमिका ही विलुप्त हो जाती है। अतः अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की भावना की संभावना ही वहाँ नहीं रह जाती। किंतु अहंकार तत्व की निवृत्ति के बाद महत तत्व एवं प्रकृति, ये दोनों आवरण बाकी रह जाते हैं, जिनको पार करने के बाद ही ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इन दोनों आवरणों को छेदन करने के लिए भक्ति योग द्वारा आराधित श्री भगवत की कृपा की आवश्यकता रहती है। अतः जो साधक साधन भक्ति के बिना केवल ज्ञान का आश्रय लेते हैं, उनकी नौका यहाँ आकर डूब जाती है और उन्हें अव्यवधान ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होता, उनका अधः पतन ही हो जाता है। जब भक्तिहीन ज्ञान की ये दुर्अवस्था है, तब कर्म चाहे सकाम हो या निष्काम, भगवत अर्पण किए बिना कैसे भगवत प्राप्ति करा सकते हैं? बल्कि भगवत बहिर्मुखता के कारण वे कर्मी साधक का चित्त भी शोधन नहीं कर सकते, अर्थात उनके मन से इस लोक तथा परलोक के सुख भोगों की वासनाओं को भी वो नष्ट नहीं कर सकते। जैसा कि श्री भगवान ने भागवत में कहा है कि जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो उठता, चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसुओं से नेत्र नहीं भर आते तथा भक्ति की बाढ़ में जब तक चित्त डुबकियां नहीं लेता, तब तक चित्त शुद्धि की कोई संभावना नहीं है। श्री व्यास जी ने महाभारत में अनेक नित्य नैमित्तिक वर्णाश्रम धर्मों की कर्तव्यता पर जोर दिया था, किंतु उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई। श्री नारद जी ने आकर उन्हें बतलाया कि श्री भगवान की भक्ति तथा उनकी लीलाओं का आपने निरूपण नहीं किया है, अतः यही आपकी अशांति का कारण है और आपके लिए ऐसा करना उचित भी नहीं था। इस प्रसंग में उन्होंने उपयुक्त वचन कहे कि तात्पर्य यह कि भगवत भजन करने वाले साधक यदि वर्णाश्रम धर्मों का पालन नहीं करते, तो भी उनका सर्वत्र सर्वमंगल ही होता है और भगवत भक्ति के परम फल प्रेम की प्राप्ति भजन करते करते हो जाए, तब तो वो कृतार्थ हो जाते हैं। यदि शरीर पात हो जाए अथवा किसी नीच योनि में ही जाकर उनका जन्म हो जाए,
ये बात भक्ति साधक के लिए असंभव है। फिर भी यदि ऐसा मान लिया जाए तो भी उनके भीतर भक्ति की वासना रहने से उनका अशुद्ध नहीं होता। स्वर्ण सदा अपनी पूरी कीमत रखता है, चाहे वो ब्राह्मण के हाथ में हो चाहे चंडाल। इसी तरह भक्ति की अपनी विशेषता है कि वो ऊंची या नीची हर योनि में एक सी रहती है। दूसरी तरफ जो भगवत भक्ति का त्याग कर केवल वर्णाश्रम धर्म पालन में ही लगे रहते हैं, उनको कुछ प्राप्त नहीं। उन्हें कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, उनका संसार बंधन भी कभी नष्ट नहीं होता। अतः भक्ति का अभिधेय तत्व सिद्ध है। एकमात्र भक्ति ही परम आवश्यक कर्तव्य है। मनुष्य मात्र के लिए यहाँ ये बात अवश्य ध्यान देने योग्य है कि ऊपर उक्त आलोचना का तात्पर्य वर्णाश्रम का या उनके धर्म पालन का खंडन नहीं है। परम लक्ष्य है यहाँ भगवत भक्ति। वर्णाश्रम धर्म पालन की भक्ति पथ में कोई सार्थकता इसलिए नहीं क्योंकि भक्ति का एकमात्र लक्ष्य है श्री भगवत सेवा। वर्णाश्रम धर्म पालन करने का फल है स्वर्ग आदि लोकों में जाकर अनेक प्रकार के भोगों का सुख भोगना। फिर वर्णाश्रम धर्मों का कर्म भी यदि एकदम अनासक्त भाव से किए जाए कि भाई मैं भगवान का सेवक हूँ और उन्हीं के लिए सब कर्म कर रहा हूँ, तो वो भी भक्ति हो जाएगी। जरूरी थोड़ी है कोई सब स्वर्ग लेने के लिए कर्म करते हैं, सात्विक कर्म भी तो है। फिर वर्णाश्रम धर्मों का त्याग केवल उस अवस्था में विहित है जहाँ साधक की श्री भगवत कथा श्रवण कीर्तन आदि में दृढ़ श्रद्धा हो जाती है। इस अवस्था से पहले जो वर्णाश्रम धर्मों का पालन नहीं करता, निश्चय ही उसका अधः पतन होता है। वो ना घर का ना घाट का रह जाता है। भक्ति तो आई नहीं, समर्पित हुए नहीं और कर्म छोड़ दो, इधर के ना दो। भक्ति के आचरण विहीन होकर केवल वर्णाश्रम धर्मों का जो आग्रह है उसका कुछ फल नहीं। उससे परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति की कोई संभावना नहीं। इस्कॉन में यही तो बताया जाता था कि अब तुम भजन शुरू कर दिए, अब तुम चाहे शराब मत करो, अब तुम कुछ भी मत करो, इस तरह से कहते थे। हाँ, तो पर हम करते थे। श्री सुखदेव जी ने कहा है कि जो लोग घर के काम धंधों में फंसे हुए हैं, भगवत भक्ति से बहिर्मुख हैं, हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए, हमारे उद्धार का क्या उपाय है, इत्यादि विषयों में जो कुछ भी सोच नहीं सकते, विचार भी नहीं करते, उन लोगों के लिए तो हजारों विषय सुनने के, हजारों विषय कहने और करने के हैं। परंतु जो भगवत तत्व की खोज करना चाहते हैं, उनके लिए तो एकमात्र श्री भगवान ही सुनने, कहने और स्मरण करने योग्य है। इस बात को आगे कहते हैं, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय में राजा परीक्षित ने साध्य साधन के स्वरूप को पूछते हुए मनुष्य मात्र के कर्तव्य को पूछा है तथा किसका श्रवण कीर्तन जप और स्मरण करना चाहिए, ये प्रश्न किया है। द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में ध्यान विधि तथा श्री भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। उन्होंने सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि को मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य निरूपण किया है। गृहस्थ के संग को छोड़कर एकाग्र चित्त से श्री भगवान के श्रीअंग का ध्यान करें। ध्यान करते समय मन रजोगुण तथा तमोगुण से विक्षिप्त ना हो, उसके लिए श्री सुखदेव जी ने योग धारणा का वर्णन किया। इसी प्रसंग में उन्होंने श्री भगवान के स्थूल विराट रूप का वर्णन भी किया और अंत में उन्होंने उपयुक्त श्लोक का उल्लेख किया था, जिसका तात्पर्य ये है कि ये स्थूल विराट स्वरूप अर्थात परिदृश्यमान जगत श्री भगवान का बाह्य अंग मात्र है। मायाबद्ध जीव भोगों के अधीन होकर इंद्रियों द्वारा जो इसका विराट रूप से दर्शन करते हैं, वो जीव के लिए संसार बंधन का भी हेतु है। अतः श्री भगवान को छोड़कर अन्य उपाधि में आवेश होना कर्तव्य नहीं है। ये स्थूल विराट स्वरूप भजनीय नहीं है, अपितु सर्वंतर्यामी सत्य स्वरूप आनंद निधि श्री नारायण ही भजनीय है। वही इस समस्त जगत के सृष्टा हैं। प्रति जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से अवस्थान कर समस्त जीवों की इंद्रियों से स्वयं ही इसका अनुभव कर रहे हैं। इस बात को टीका में दृष्टांत द्वारा स्पष्ट किया गया है।
सत्य तथा आनंद निधि का भजन करें। इस वाक्य से उनका भजन ही परम पुरुषार्थ है, ये बात बताई गई। तो फिर 100 बात की बात तो ये हुई कि इस संसार को भी भगवान का स्वरूप समझ के अपने जो कर्तव्य कर्म हैं वो अनासक्त भाव से करते रहना चाहिए, उसकी सेवा समझ के, क्योंकि कर्म छोड़ने से तो सुख मिलेगा नहीं। कर्म ना करके सेवा करना ऐसे। जब ये सारा जगत विराट रूप उसी का स्वरूप है और वो कण कण में व्याप्त है, तो फिर इसको छोड़ के तो सुख मिलेगा नहीं। जो हमको कर्तव्य कर्म हमारे सामने है वो अनासक्त भाव से करते, किसी फल की आशा न रखते हुए अपना कर्म करते रहना ही जो है कर्तव्य है। हमारे गुरुजी कहते थे भगोड़े को भगवान नहीं मिलता। आज तू कह रही मैं तो दीदी तेरा चली हूँ एक कमरे में बंद होके अनुष्ठान करने, तुम जाओ भाड़ में, तो भगवान नहीं मिलेगा। इसमें दो बातें हैं, एक तो जो जबरदस्ती छोड़ना चाहता है तो उसके साथ बंधन साथ ही जाता है। वो चला जाए चाहे जंगल में, वहाँ भी वो अपना संसार क्रिएट कर लेगा, और या 2-4-6 महीने रह के वापस आ जाएगा। इसमें मैं तो सुनाऊंगी एक पेज की कहानी, आज यही पढ़ लेना बेशक, क्योंकि ये संसार साथ ही जाता है सबको। इसलिए इसी में रह के इसी को अनासक्त भाव से करने से, जब तुम कर्म छोड़ के भाग रहे हो तो इसका मतलब तुमको दुनिया नहीं चाहिए, तो फिर यही रह के छोड़ दो ना। बहुत सुंदर है कि ना। इसीलिए हम जाते ही हमारे गुरुजी ने चालू कर दिया। अब हम एक मोबाइल हॉस्पिटल बना दें। पहले तो मैं सोचा सारे इतना बड़ा नर्सिंग होम अपना छोड़ के यहाँ आए हैं, क्या क्योंकि हम क्या जानते थे तब। हमने सोचा हम तो यूँ बैठ के बस सारा दिन ध्यान लगाएंगे, और ये पता नहीं कि यहाँ के पहले बर्तन मांजने पड़ेंगे, फिर रोटियाँ बनानी पड़ेंगी, और फिर डिस्पेंसरी करनी पड़ेगी एंड तक। और 1 साल तक क्या किया, 1 साल तक ऐसे ही ये मोबाइल चलते रहना चाहिए। आज भी चल रहा है वो, अभी हमारा बनाया हुआ जो है वही चलता है वो। मैंने सुना कोई पीछे आया था तो 24 घंटे काम में लगा दिया, तो फिर काम छूटा कहाँ, संसार कहाँ छूटा, नर्सिंग होम नहीं तो मोबाइल हॉस्पिटल आ गया। ये बात, इसलिए कभी भी संसार से तंग आके जो दौड़ते हैं उनको भगवान नहीं देते। तात्पर्य ये है कि जब तक विश्वेश्वर सर्वसाक्षी श्री भगवान के स्मरण चिंतन आदि साधनों में दृढ़ आवेश भक्ति योग नहीं जाग उठता, तब तक भले स्थूल विराट स्वरूप की धारणा उपयुक्त है, किंतु भक्ति योग के आविर्भूत हो जाने पर फिर उसका स्मरण व्यर्थ है। ऐसे ही जब तक भक्ति योग प्राप्त नहीं होता, आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान का प्रयोजन है। भक्ति योग प्राप्ति के बाद कर्म अनुष्ठान का कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। श्रीमद् भागवत दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक योगियों की सद्यो मुक्ति तथा कर्म मुक्ति का वर्णन किया गया। सद्यो मुक्ति भक्ति मिश्र योगी व्यक्ति अपने हृदय में श्री हरि की चिंता करते हुए सुखद आसन पर बैठकर मन में प्राणों को विलीन करते हैं। फिर मन को बुद्धि में, बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ को शुद्ध जीव में, शुद्ध जीव को परब्रह्म में योजित करते हैं। इस प्रकार योगी अपना देह त्याग कर देते हैं, अथवा पाद मूल द्वारा मूलाधार को निरोध कर क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, तालु मूल, भ्रूमध्य तथा ब्रह्मरंध्र में प्राण वायु को लाकर ब्रह्मरंध्र को फोड़कर शरीर त्याग कर देते हैं। इसे कहते हैं सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति। भक्ति मिश्र योगी जो सद्यो मुक्ति नहीं चाहते, अर्थात ये योगी कर सकते हैं, है ना। वो मिक्सर बता रहे हैं ना, आगे प्योर भक्ति बताएंगे। ब्रह्मपद, सिद्ध लोक, अणिमा आदि सिद्धियों के भोगों को भोगने की कामना रखते हैं। वो मन इंद्रियों के साथ प्राण वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। देहांत होने के बाद आकाश पथ से जाते हुए ब्रह्मलोक पथ को जाने वाले अग्नि अभिमानी देवता को प्राप्त करते हैं। फिर शिशुमार चक्र में जाकर आदित्य आदि ध्रुवांत लोक में जाते हैं। वहां से लिंग शरीर अर्थात कारणभूत सूक्ष्मतम या अतीन्द्रिय व अव्यक्त देह द्वारा उस लोक का भी अतिक्रमण कर महर लोक में कल्प परिमित काल तक अवस्थान करते हैं। यदि इसी बीच कल्प का अंत हो जाए तो
त्रिलोकी को जलाने वाली अग्नि ज्वाला से महरलोक अतिशय तपने लगता है, अतः उस ताप से पहले ही सत्यलोक में चले जाते हैं। और सत्यलोक में पहुंचने वालों की भी 3 गतियां होती हैं। पुण्यों के उत्कर्ष से वहां जाने पर दूसरे कल्प में पुण्य के तारतम्य अनुसार किसी और लोक के जाकर अधिकारी बन जाते हैं। हिरण्यगर्भ आदि की ब्रह्म या ब्रह्म का सूक्ष्म रूप जो ब्रह्मलोक के सुख ऐश्वर्य का भोग करता है, उपासना के प्रभाव से जो सत्यलोक को प्राप्त करते हैं, वो कल्प अंत में ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। श्री भगवान की उपासना करते हुए अपनी इच्छा से जो लोग सत्यलोक में जाते हैं, वो फिर अपनी इच्छा अनुसार ब्रह्मांड को भेद कर विष्णु धाम में चले जाते हैं। इसे क्रम मुक्ति कहा जाता है। ज्ञानावलंबी सद्योमुक्ति में तथा योगी क्रम मुक्ति में निष्ठा रखते हैं, परंतु यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि इन दोनों में वो कर्म अनुष्ठान श्रेष्ठ है जो श्री भगवान को अर्पण किया जाता है। अर्थात श्री भगवत अर्पण भक्ति योग के संसर्ग से कर्म अनुष्ठान को ज्ञान योग से श्रेष्ठ कहा गया है। साक्षात भक्ति योग अर्थात श्रवण कीर्तन आदि लक्षण युक्त प्रेम भक्ति तो सर्वोत्कृष्ट है। इससे बढ़कर और कल्याण का विघ्न रहित उपाय नहीं है। इसीलिए योगियों के सन्यासियों के भी आश्रम में भक्ति का आश्रय तो है ही, कर्म का भी आश्रय है क्योंकि वो सेवा करवाते हैं, और श्रवण कीर्तन का भी है क्योंकि सुबह शाम सब जगह कीर्तन मनन होता ही है। हमारे तो रोज गीता का पाठ होता था, पहले 4 अध्याय रोज होते थे। फिर बाबा एक बार गए कहीं तो वहाँ से गुरु गीता ले आए, फिर भगवत गीता बंद हो गई, फिर गुरु गीता चालू हो गई। समस्त वेदों का सार है भक्ति योग, जिससे परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति उदित होती है। दीदी वहाँ पर आप कितनी देर मेडिटेशन करते थे जब योग में? सवेरे 1 घंटा हमें टाइम मिलता था, हमें और कोई टाइम ही नहीं था। अच्छा, सवेरे 3 बजे बल बज जाते थे, सारे बजर सारे आश्रम में सब उठ जाते थे, तो 1-1.5 घंटा मिलता था नहा धो के करने को। फिर आरती होती थी, आरती के बाद हम लोग गुरु गीता होती थी, गुरु गीता के बाद नाश्ता लिया और हम अपनी बस लेके चले गए। वो शाम 2-3 बजे वापस आते थे। हमारे जहाँ हमारी बस खड़ी होती थी वहीं वो हमारा नाश्ता भी जाता था पीछे, कभी इडली सांभर कभी कुछ। नहीं तो कहाँ जाते थे बस में? अलग अलग गांव में जाते थे मोबाइल लेके, सारे थाना डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, वो निर्धारित आज यहाँ जाएंगे कल वहाँ जाएंगे, तो वहाँ लाइन लगी होती थी। तो फोटो दिखाएंगे, एक बार नित्यानंद मोबाइल की फोटो है मेरे डायरी में नहीं तो। इस निष्कर्ष को जो काका जी हैं ये बाहर बैठ के पर्चियाँ लिखते थे मेरी, क्योंकि मुझे मराठी आती नहीं थी, तो ये कंप्लेंट लिख के दे देते, तो मैं उसको एग्जामिन करके फिर दवाई लिख देती, फिर ये उसको दवाई समझा देते। ये बाहर कुर्सी डाल के बैठते थे। इस निष्कर्ष को श्री भगवान ने ही ब्रह्मा रूप से समस्त वेदों का अनुशीलन अनुसंधान कर निकाला है। एक बार नहीं 3 बार विचार पूर्वक वेदों का अनुशीलन करने के बाद कर्मयोग ज्ञान तथा भक्ति की प्रतिपादक समस्त श्रुतियों की पृथक पृथक भी गवेषणा करके यही सिद्धांत निश्चित किया है कि श्री भगवान की प्रीति को आविर्भाव करने वाला एकमात्र भक्ति योग ही है। वेदों के कर्म कांड में अधर्व्यू, होता, उद्गाता ये 3 होते हैं। कर्म यज्ञ के प्रधान अधिष्ठाता हैं श्री ब्रह्मा। यज्ञ कराने के एकमात्र उपास्य हैं सर्व यज्ञेश्वर श्री विष्णु। अतः कर्म कांड का पर्यवसान भगवत उपासना अर्थात भक्ति में ही है। ज्ञान कांड में व्याप्य और व्यापक के उद्देश्य से आरोहवाद का अवलंबन करके अर्थात जीव ब्रह्म का अभेद चिंतन पूर्वक परम पद की प्राप्ति का प्रतिपादन किया गया है। किंतु श्री कृष्ण चरण कमलों की भक्ति कृपा के बिना ज्ञानी इस अवस्था से अधःपतित हो जाते हैं। सर्व अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञान है श्री कृष्ण सेवा ज्ञान। गोवत्स हरण में श्री कृष्ण की मंजुल महिमा देखने के बाद श्री ब्रह्मा इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि श्री कृष्ण की प्राप्ति विधान करना ही समस्त वेदों का सार है। अतः सर्वतो भावेन भक्ति योग ही मुख्य अभिधेय तत्व है। उस परम अभिधेय स्वरूप
भक्ति योग अथवा भगवत प्रेम को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है श्री भगवान की लीला गुणमय कथाओं का श्रद्धापूर्वक श्रवण करना, उनका संकीर्तन करना, उनका स्मरण चिंतन करना एवं उनकी श्रीमूर्ति की सेवा, अर्थात साधन भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करना। इस भक्ति योग के द्वारा विषय वासनाओं से विदूषित चित्त निर्मल होकर परम पवित्र हो जाता है और श्री भगवान की कृपा प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। उनकी कृपा प्राप्त होने पर ही उनकी चरण सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। चित्त के एकाग्र करने के लिए इसी प्रसंग में जो स्थूल विराट की धारणा का वर्णन पहले किया गया था, श्री सुखदेव जी ने अंत में उपसंहार करते हुए स्पष्ट कह दिया कि उस धारणा का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। भक्ति योग से अपने आप ही चित्त की शुद्धि और चित्त की एकाग्रता हो जाती है और परम साध्यतम वस्तु श्री कृष्ण चरण कमलों की सेवा प्राप्ति भी हो जाती है। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद के पहले 2 अध्यायों में कर्म योग और ज्ञान से भक्ति की श्रेष्ठता निरूपण की गई है। तीसरे अध्याय में समस्त देवताओं की उपासना से श्री कृष्ण उपासना की श्रेष्ठता निरूपण की गई। अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अनेक देवी देवताओं की आराधना करता है, किंतु परम पुरुष श्री भगवान की दृढ़ भाव से यदि उपासना की जाए तो वो समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देती है। यहाँ तक कि दृढ़ भाव से उपासना करने से वो कामना भी दृढ़ भक्ति में पर्यवसित हो जाती है और श्री भगवान उस सकाम भक्त को भक्ति ही प्रदान कर देते हैं। अन्य अन्य कामनाओं को लेकर जो व्यक्ति श्री कृष्ण का तीव्र भाव से भजन करते हैं, चाहे वो कृष्ण चरण सेवा नहीं मांगते तो भी परम कृपालु श्री कृष्ण उन्हें अपने चरण कमल ही प्रदान करते हैं। वो मन में सोचते हैं, ये व्यक्ति मेरा तो भजन कर रहा है और मांग रहा है विषय भोग, मेरे चरण सेवा रूप अमृत को छोड़कर विष मांग रहा है, तो ये तो बड़ा मूर्ख है। फिर प्रभु ये भी सोचते हैं, ये मूर्ख है किंतु मैं तो नहीं, मैं तो मूर्ख है पर मैं तो विज्ञ हूँ, मूर्ख नहीं हूँ, इसको दे दूँ ये यार मांगे तो। मैं तो सर्वज्ञ हूँ, मैं इस मूर्ख को कैसे विषय भोग देकर इसे संसार बंधन में डालूं, तो मैं तो इसे अपने चरण कमलों का सेवामृत देकर इसकी विषय कामना को भुला दूंगा। इस प्रकार यदि कामना युक्त व्यक्ति भी परम पुरुष श्री कृष्ण का भजन करते हैं तो उनकी अन्य कामनाएं भी भक्ति में ही पर्यवसित हो जाती हैं। इसीलिए गीता में आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु, मुमुक्ष चारों को भक्त है। आरती जो है, अब गजेंद्र तो आरती था, आर्तनाद से पुकार रहे हैं, और अर्थार्थी जो राज मांगते हैं वो अर्थार्थी हैं, लेकिन भगवान उनको वो भी थोड़ा दे देते हैं और फिर उससे आगे ले जाते हैं। मैं सुना रहा था कि हमारा भाई जरा ज्यादा टल्ली बजाए ना, तो भतीजे कहते हैं चाचा ज्यादा धन चाहिए, कहते हैं अरे तुम्हारे से तो नहीं मांग रहा, देखो वो भी कुछ ना कुछ उसके बाबा का असर है, तुम्हारे से तो नहीं मांग रहा, भगवान से ही मांग रहा हूँ। सही बात। भगवान की कृपालुता के कारण ऐसा होता है। जब अनेकानेक कामना युक्त लोगों के लिए भी श्री भगवान की उपासना ही कर्तव्य या विधेय है, तब एकांतिक भक्त जो केवल श्री भगवान और उनकी सेवा को ही चाहते हैं अथवा मोक्ष चाहते हैं, तो उनके लिए तो भक्ति ही एकमात्र आचरणीय है। इस विषय में कहना ही क्या। अतः समस्त उपासनाओं से कृष्ण उपासना ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ अभिधेय भी है। नाना प्रकार की कामना रखने वाले व्यक्तियों के लिए नाना प्रकार के देवताओं का पूजन विधान किया गया है, किंतु उनकी उपासना का जो उन्हें फल प्राप्त होता है वो तुच्छ है, परम पुरुषार्थ उसे नहीं माना जा सकता। उस उपासना से केवल इंद्रियों की पटुता पुष्टि ही लाभ होती है। श्री स्वामीपाद की टीका में इंद्र आदि देवताओं के पूजन का संयोग की पृथकता से भक्ति रूप फल प्राप्त होना भी संभव कहा गया है। संयोग की पृथकता, जिसे खादिर यूप संयोग न्याय भी कहते हैं। तात्पर्य यह है कि यज्ञ में एक स्तंभ होता है जिससे बलि पशु को बांधा जाता है। वो स्तंभ यदि साधारण लकड़ी का हो तो साधारण फल प्राप्त होता है यज्ञ की समाप्ति को, यदि वो स्तंभ खादिर लकड़ी का हो तो एक विशेष फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार इंद्र आदि देवताओं का यजन करने वाले व्यक्ति साधारणतः यजन करते रहें
तो उन्हें इंद्रिय पटुता प्राप्त होती है, और यदि भगवत भक्त का संग प्राप्त हो जाए तो फिर उस संयोग से उन्हें इंद्रिय पटुता रूप तुच्छ फल नहीं बल्कि एक विशेष फल की प्राप्ति हो जाती है। योगी ज्ञानी को भी यदि भक्त का संग हो जाए तो तुरंत बदल जाता है। यदि भक्त संग प्राप्त हो जाए तो उसे परम पुरुषार्थ भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि इसी की आगे की सीढ़ी है ना, इसी के आगे की सीढ़ी। तो दीदी मेडिटेशन में कैसे उसका ध्यान करते थे, किस चीज़ का? उसमें विक्षेप खत्म हो जाता है और मन एकाग्र हो जाता है। तो किस चीज़ पर खत्म हो जाती है। किस चीज़ पर ध्यान किस चीज़ पर ऐसे ध्यान मेडिटेशन कैसे, मतलब ध्यान लगाना? तो यहाँ पर ध्यान लगाते हैं तो वो जो आत्मा का स्वरूप है, एक नील बिंदु किताब नहीं है हमारे पास, मैं तुम्हें दिखा देते हो। अच्छा, नील बिंदु से चमकता है। अच्छा, उसी में से बस एकदम स्तब्ध हो जाते हैं इंसान, उसमें कोई लीला कथा तो है नहीं। मनुष्य के लिए एकमात्र भगवत भक्ति ही परम आवश्यक कर्तव्य है। मानव शरीर की, उसकी आयु की, जीवन की, उसके समस्त अंगों की सार्थकता तभी है जब उनका भगवत भक्ति से संबंध हो, वरना भगवत भक्ति के बिना मनुष्य पशु है, महापशु है, मृतक के समान है, उसके जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। अतः श्रीमद् भागवत में सर्वत्र भगवत भक्ति को ही अभिधेय तत्व कहकर निरूपण किया गया है। सारांश यही है कि समस्त वेद श्री वासुदेव का ही प्रतिपादन करते हैं। अन्य अन्य देवता श्री वासुदेव के अंग होने से उनकी उपासनाओं का वर्णन है। इसी प्रकार यज्ञ तथा उनसे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोक भी उनके आनंद अंश आभास से श्री वासुदेव पर ही है। ज्ञान योग के साधन एकाग्र चित्तता, तपस्या, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भी श्री वासुदेव पर है, श्री भगवान की अंग कांति होने के कारण। श्री भगवान की महिमा नाम से ब्रह्म को अभिहित किया गया है। ब्रह्म श्री नारायण के सामान्य आकार का प्रकाशक और आविर्भाव विशेष है, श्री नारायण के अधीन है। निर्विशेष ब्रह्म को जानने की शक्ति भी श्री नारायण सविशेष पर ब्रह्म ही प्रदान करते हैं। एकमात्र उनकी कृपा के द्वारा ही उस ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। श्रुति कहती है, यमय वेश वृणते तेन लभ्य तस्मै स आत्मा वृणते तनुम स्वाम। इस बात को श्रीमद् भागवत के प्रमाण वचन से भी पुष्ट किया गया है। श्री विदुर मैत्रेय संवाद में भी भक्ति का अभिधेय तत्व निरूपण किया गया है। श्री विदुर जी ने प्रश्न किया, हे साधु शिरोमणे, आप मुझे उस सुखप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति द्वारा पवित्र हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव कराने वाला सनातन तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। तो उपयुक्त प्रश्न का उत्तर उसी अध्याय में अजानज देवताओं की स्तुति द्वारा दिया गया है कि देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे देव, आपके कथामृत का पान करने से बड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वो लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से जब उस सुखप्रद साधन की जिज्ञासा की कि जिससे कि भगवान अपने भक्तों के हृदय में विराजमान होकर अपने तत्व ज्ञान का साक्षात्कार कराते हैं, तो उसका उत्तर देवताओं की स्तुति में ऐसे दिया गया कि श्री भगवान की प्राप्ति और उनके तत्व ज्ञान का साक्षात्कार करने वाले दो प्रकार के साधकों का वर्णन किया है जो पृथक पृथक पंथों से आराधना करते हैं। एक तो भक्ति साधक हैं जिनका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप कपटों से रहित भक्ति आचरण है, जो केवल कृष्ण सुख एक तात्पर्य सेवा चाहते हैं। अपनी सुख प्राप्ति की गंध मात्र भी उनके भजन में नहीं है और ना वो अपने दुख की निवृत्तियां, मोक्ष ही चाहते हैं। उनकी भक्ति श्री भगवान की लीला गुण कथा को श्रवण कीर्तन करते करते उन्नत हो उठती है। उनका मन निर्मल होकर प्रेम प्राप्ति के योग्य हो जाता है। विषयों से अर्थात कृष्ण सेवा के अतिरिक्त समस्त विषयों से उनको वैराग्य हो जाता है। उन्हें श्री भगवान का तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है और अनायास ही वो भगवत धाम को लाभ करते हैं।
उनके साधन में कोई परिश्रम नहीं है। साधन अवस्था में भी वो परमानंद का अनुभव करते हैं। साध्य अवस्था में तो अखंड परमानंद में विभोर होकर श्री भगवान की चरण सेवा में निरत रहते ही हैं। दूसरे लोग वो हैं जो अनेक प्रकार की तपस्या योग के द्वारा चित्त की एकाग्रता कर समाधि लगाते हैं। श्री भगवान की कृपा से वो फिर माया के बंधन काटकर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। उन्हें भी तत्व ज्ञान निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु इनको अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। साधन काल में साध्य अवस्था में चिन्मय सत्ता मात्र आनंद की अनुभूति होती है, किंतु सविशेष के वैचित्र्यमय आनंद अनुभव से ये वंचित रहती है। ये वचन देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति करते हुए कहे हैं। स्तुति करने वाले देवता महत आदि तत्वों के अभिमानी देवता थे। श्री विष्णु का अंश होने से वो अज हैं, किंतु काललिंग अर्थात विकृति, माया लिंग अर्थात विक्षेप तथा अंशलिंग अर्थात चेतना, इन तीनों के रहने से अनज भी हैं। अतः इन देवताओं को यहाँ अजानज कहा गया। सारांश ये है कि भक्ति साधक का ज्ञान और ज्ञान के साधक से परम उत्कर्ष है। भक्ति साधक के साध्य का भी परम उत्कर्ष है। उनका माया बंधन तो अपने आप ही अनायास कट जाता है और परमानंद की प्राप्ति उनकी असाधारण विशेषता है। अतः जिससे श्री भगवान हृदय में विराजमान होकर अपना तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, सुखप्रद साधन है वो केवल अन्य अभिलाष शून्य श्रवण कीर्तनमयी प्रधान भगवत